कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक पीड़ित महिला ने अपने देवर जेठ पर मारपीट करने और इस सरेआम कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने स्थानीय पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता राधिका ने जानकारी देते हुए बताया कि वो पिछले 4 सालों से न्याय के लिए भटक रही है। उनके अनुसार उनके ससुर का पूरा परिवार उनके साथ अक्सर मारपीट करता है, खासकर तब जब उनके पति घर पर नहीं होते हैं। राधिका ने बताया कि बीती 2 अक्टूबर को उनके देवर जेठ ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और इस सड़क पर उनके कपड़े तक फाड़ दिए, जो बेहद शर्मनाक कृत्य था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि थाना सिविल लाइन की कच्ची सड़क पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने आरोपियों के खिलाफ उसकी मूल तहरीर को बदलवाकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और केवल नाम मात्र की कार्रवाई की। पीड़ित ने बताया कि जब वो 2 दिन पहले कप्तान साहब से मिली तो चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने उन्हें डरा धमकाकर दूसरी एप्लीकेशन लिखवा दी। राधिका ने यह भी कहा कि चौकी इंचार्ज ने उनसे कहा था कि यदि किसी को बुलवाओगी तो मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। राधिका का आरोप है कि पुलिस वाले या तो इसे पारिवारिक मामला कहकर टाल देते हैं या फिर आरोपियों से पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका से तो ऑफिस आए आज, क्या मामला? सर मेरी 4 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 साल से मेरी जो चचेरा सास है वो, चचेरा ससुर और उनके बच्चे और चचेरा सास की बहनें बहुत मारपीट, बहुत बदतमीजी करते हैं। घर में मैं अपने घर में अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते नहीं है। जब भी मैं अकेली होती हूँ तभी मेरे साथ घर में घुस के मारपीट करते हैं और 2 बार तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है। अभी 2 अक्टूबर को भी उन लोगों ने मेरे साथ इतनी घर में घुस के मारपीट की और मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछली बार भी मेरा मेडिकल हुआ तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब 6 तारीख को भी मेरे साथ उन्होंने मारपीट की, घर में घुस के मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। मेरे लात घूंसों से शरीर पे भी गलत तरीके से हाथ मारे, बदतमीजी की मेरे साथ। और घर से जब मैं अंदर से बाहर बच के उनसे आई तो बाहर सड़क पे भी उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, बदतमीजी की। संजय, विनय, शिवा और कालू और उसकी मौसी और उनकी लड़की पल्लवी, सबने, और सीता, ये सबने मेरे साथ मारपीट की और सभी सड़क में मेरे कपड़े उतारे, मेरे कपड़े फाड़े। और तब भी मेरे साथ मेरा कोई मुकदमा दर्ज तो हो गया, क्या हुआ? मुकदमा जो मैंने दर्ज करने के लिए किया वो मुकदमा नहीं दर्ज किया उन्होंने। मेरे को दिखाने के लिए 6 तारीख की घटना पे परसों कार्रवाई की गई, वो भी जब मैं कप्तान सर के पास गई तब उन्हें उठाया गया परसों। और विनोद जो सर है इसमें चौकी इंचार्ज जो हमारा केस देख रहे हैं, उन्होंने मुझे डरा धमका के दोबारा जो मैंने अब कंप्लेंट दी थी उस पर कार्रवाई ना करके शाम के समय मुझे चौकी बुलाया सिविल लाइन थाने और वहाँ पर उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन लिखवा दी। मुझे कह रहे कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं करूँगा और ना ही यहाँ पर किसी को बुलाना है। अगर किसी को बुलाओगे, मेरे भैया आ रहे थे तो उन्होंने मेरे हाथ से लिखा नहीं जा रहा था तो मैंने कहा मेरे भैया आ रहे वो लिख देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं आएगा, अगर किसी को बुलाओगे तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और वहाँ पे आप सीसीटीवी की फुटेज भी निकलवा सकते हो कि विनोद सर वहाँ पर क्या बोल रहे थे मुझे। क्या कारण है पुलिस जो कार्रवाई नहीं कर रही? क्या कारण है? बोलते हैं कि पारिवारिक मामला है तुम्हारा, और या वो लोग पैसे भर देते होंगे, हम गरीब हैं हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है वो पैसे पे कूदते हैं। अभी भी छूटने के बाद कल हम घर में जाने के बाद फिर से वही गाली गलौज, वही बदतमीजी कर रहे हैं और दड़ी दिखा रहे हैं कि देखा क्या हुआ, हम तो फिर छूट के आ गए, शेर जाते हैं जेलों में। मुकदमा जो है किस धाराओं में कर दिया? मुकदमा इन्होंने 351, 352 और 115 में किया है, जबकि जो मेरे साथ बदतमीजी हुई उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है। क्या औरत की इज्जत इतनी सस्ती है कि एक औरत को बीच सड़क में नंगा किया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है? क्या चाहते हैं आप? मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, सातों के खिलाफ।